हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी कंप्लीट जीएस स्पेशल प्रैक्टिस क्लास जो है वो जो हेल्पफुल रहेगी वो एसएससी दिल्ली पुलिस। अभी हाल ही में एग्जाम है, 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओ एसएससी जीडी का भी एग्जाम डेट डिसाइड हो चुका है, तो उसके लिए रिगार्डिंग भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। जी के जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपके करा दिए गए, जिसने भी नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपका समय ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। हड़प्पी स्थल और स्थिति, हड़प्पी स्थल दे रखे हैं, इनकी क्या बतानी है, आपको स्थिति बतानी है। तो इसमें ये कहा गया है कौन सा कूट सही उत्तर का चयन है। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम डाउन करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो ऐसे होगा। मांडा जो संबंधित है वो आपका किससे संबंधित है, मांडा वो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और आपका जो है दायमाबाद जो संबंधित है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। और आपका जो है कालीबंगा जो संबंधित है वो आपका राजस्थान से संबंधित है। और राखीगढ़ी जो आपका संबंधित है वो आपका हरियाणा से संबंधित है। इस प्रकार से आपका सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका बताना है। करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आईपी एड्रेस के द्वारा अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा समय न जाया करते हुए। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है, क्या किया जाता है, कम करने की ओर क्या जाता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये बाजार में अधिक तरलता। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है। पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी की पहचान करें। तो इसका फोर्थ का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वियना यूरो से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मई को। बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन है। तो इसका छठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है वी डी सावरकर। सी आंसर करेक्ट। अगले आप क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। तो सातवें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जावा। 7 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा है गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित होते हैं। तो आठवें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, साइंस का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है वो गैसों का विशिष्ट ताप किससे संबंधित है। सातवें का सी आंसर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, आठवां क्वेश्चन हो गया आपका। नौवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो नौवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबी हैविट। ये आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, बताइए। 10वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन आपका है 11वां क्वेश्चन में पूछा परिस्थिति की शब्द की सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये श्रेय जाता है किसको जाता है, क्या बताइए। 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेटर को जाता है। किसको, रेटर। अगला क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 तक दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो 12वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 17.7% वृद्धि रही है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वां आपसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दे रखा है और आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपको बताना है। 13वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। अगला क्वेश्चन आपका है 14वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है जंजीवा तथा पैम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है। तो करेक्ट आंसर 14वें का जो हो जाएगा आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा तंजानिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा है कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल जो सदनीय है निम्न में किन क्षेत्रों में से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो 15वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी कला और साहित्य के लिए, विज्ञान और समाज सेवा व सहकारिता आंदोलन, इन तीनों के लिए होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता की थी किसने की थी, 16वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। सबको पता होना चाहिए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो होती है वो होती है कितनी। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका बी, 12 होती है। कितनी, 12। अगला क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में
भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये अनुमानित आपकी कितनी की गई है? करेक्ट आंसर सबको लगाना है 6.5%। करेक्ट आंसर भी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और आपकी ये कभी स्थित प्रवाह गृह स्थल का संबंध है, किससे संबंध है? तो ये हुआ जैन से संबंधित है। राइडर कप का संबंध किस खेल से के साथ है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है भी। ठीक। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो 21 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछा, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई, ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 23वें क्वेश्चन में पूछा है, स्वतंत्रता भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरोह, सी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका 24वें क्वेश्चन पूछा है, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44A+XO। अगला क्वेश्चन आपका 25वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, NEP 2020 के तहत। टोक्यो और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी कौन थे? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुहास एलवाई। कौन थे? सुहास एलवाई। अगला क्वेश्चन आपका 27 में मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरक्षा का सुरंग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा? तो पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण है ये मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण जो किया गया है वो कब तक पूर्ण हो जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लीजिए, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो 27 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2023 तक। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, गोवा कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। क्यों? तो प्रत्येक घर में और खुले में शौच मुक्ति वाला जो राज्य है गोवा वो है, सी आंसर में दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन 29 में आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? तो ये है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन आपका 30। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? 30 का डी, बाल मुरली कृष्ण वायलिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 31वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि पंचंडव नैमिषारण्य, हनुमानगढ़ी, वास गद्दी और महर्षि दधीची का तपस्थल किस जनपद का प्रमुख दर्शनीय स्थल है? तो 31 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, सीतापुर। अगला है आपका 32, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका 33, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तीर्थ स्थल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? 33 का डी आंसर करेक्ट है कि हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है, इसलिए ये आंसर सत्य नहीं है। ये पूछा है तो यही लगेगा आपका डी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन 34 का पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो 34 में करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व कैंसर दिवस 1 जनवरी को, तो ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर 34 का डी आंसर हो जाएगा। 35 का चलते हैं 35 की ओर। 35 में पूछा है कि मोरबी पुल घटना किस राज्य में घटी? तो किस राज्य में घटी है? 35 का गुजरात राज्य में घटी है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 37, भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 37 का डी आंसर करेक्ट है आपका कर्नाटक से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपका 38, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन आपका 39, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 39 का कौन सा स्थान आएगा? 135 में डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40वें क्वेश्चन में पूछा, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन किस देश से संबंधित है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 41 में पूछा है, आकांक्षा पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? कौन सा राज्य है बताइए? कर्नाटक राज्य है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, और पूछा है आपसे कि ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य है 42 का सी आंसर करेक्ट, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उर्वशी किस कवि की रचना है? 43 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है रामधारी सिंह दिनकर की, ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 44 में आपसे पूछा, चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है यूक्रेन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, लास्ट 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
बताइए इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, टीके का नाम बताना है और ये किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसमें बताना है कौन सा नहीं है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फाइजर बायोटेक संस्थान इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 46 में क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 37वें स्थान पर, ये आंसर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल का है। तो फुटबॉल खेल का कौन सा शब्द है, करेक्ट आंसर बताना है। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए स्ट्राइकर फुटबॉल से संबंधित है, पेनाल्टी किक, स्वीपर, तो ये उपयुक्त सभी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन आपका जो है 48, मोरिया द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली के ये प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला है 49, किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और सभी का आना चाहिए आंसर। चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राम बहादुर राय, करेक्ट आंसर। किससे कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपका ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था और बाकी भी ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।